कंपाउंड नाउन या कंबाइनिंग नाउन्स। तो कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं इसमें, और प्लूरल, पहले प्लूरल की बात कर लेते हैं इसमें। नाउन प्लस नाउन, अगर ये इस तरह की सिचुएशन बनती है आपके सामने और उसको प्लूरल यूज करना है, तो प्लूरल कौन सा बनाया जाए? नाउन प्लस नाउन इन प्लूरल कंपाउंड नाउन। तो वो कौन सा बनाओगे आप? लास्ट वाला। दिस नाउन मतलब सेकेंड नाउन विल बी मेड प्लूरल. First will be modifier. First noun will be modifier, and as such, it will remain singular. It will always remain singular because it acts as a modifier. The head word will be the second noun. This second noun will be made plural. Compound nouns किस किस तरीके के होते हैं? तीन तरीके के आपको बताए थे. एक तो हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, जहां पे कंपाउंड नाउन्स हाइफन के थ्रू जोड़े हुए होते हैं. दूसरा है ओपन कंपाउंड नाउन, जहां पर उस कंपाउंड नाउन में जो दो वर्ड्स हैं उनमें क्या है? स्पेस. ओपन स्पेस. ये ओपन कंपाउंड कौन सा है? हैविंग स्पेस बिटवीन द टू नाउन्स, मतलब टू वर्ड्स. ये टाइप्स हैं. तो फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, और थर्ड कौन सा हुआ? क्लोज कंपाउंड. क्लोज कंपाउंड में मतलब क्या हुआ? जो दोनों वर्ड्स ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सामने वो एक से ही है. इनफैक्ट इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे बैटल ग्राउंड. बैटल ग्राउंड, तो बैटल ग्राउंड ये क्या हुआ? ये भी कंपाउंड है, और ये क्या हुआ? हाइफनेटेड. ओपन कंपाउंड. अब ओपन कंपाउंड में जैसे कंप्यूटर वायरस, तो यहाँ पे ये स्पेस है. कंप्यूटर वायरस है कंपाउंड नाउन, ये एक ही नाउन है, और एक में इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? कंप्यूटर है या वायरस है? वायरस 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 है, लेकिन वो टाइप कौन सा है उसका? रिलेटेड टू कंप्यूटर. ठीक. तो ये रहा ओपन. अब एक रहा आपका क्लोज, जैसे वीकेंड. वीकेंड क्या है? कंपाउंड नाउन है ये. ठीक है. डस्टबिन. तो डस्टबिन, अब ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके सामने इस तरीके से यूज किए जाते हैं जैसे कि वो ऐसे ही थे. डस्टबिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक वर्ड, ओरिजिनल एक ही वर्ड है, लेकिन ये है क्या? ये कंपाउंड नाउन है. ठीक. कंपाउंड नाउन में भी क्लोज कंपाउंड है. तो ये आपके माइंड में पहले से रहना चाहिए कि कंपाउंड नाउन कैन बी इन दीज थ्री स्ट्रक्चर्स. इट कैन बी either hyphenated or spaced like open compound, और it can be closed compound. जो प्लूरल बनाते हैं अगर, तो प्लूरल हम किसको बनाएंगे? सेकेंड नाउन को. जो सेकेंड नाउन है वो आपका प्लूरल बनेगा. लाइक बॉयफ्रेंड. अब बॉयफ्रेंड, अब अगर आपको बनाना है तो आप किस में लगाओगे? बॉयज फ्रेंड लगाओगे या बॉय फ्रेंड्स लगाओगे? बॉयफ्रेंड्स. तो जो लास्ट वाला है आपका वो लगेगा. ब्रेक इन है. अब ब्रेक इन को नाउन की तरह आप यूज कर रहे हो. देयर वॉज अ ब्रेक इन. ठीक. या ही विटनेस्ड अ ब्रेक इन इन हिज हाउस. तो ब्रेक इन यहाँ पे क्या हुआ? वो जो सेंध होती है, मतलब उसको अगर एज ए नाउन की तरह यूज कर सकते हैं कि व्हाट वाज द केस? इट वाज द केस ऑफ ब्रेक इन. ठीक. तो ब्रेक इन यहाँ पे क्या हुआ? ये नाउन हुआ. या पुलिस इन्वेस्टिगेटेड मैनी ब्रेक इन्स इन लास्ट 10 days. इसका जो बनाओगे प्लूरल तो क्या बनेगा? ब्रेक इन्स. ऐसे ही ट्रेवल एजेंट. अब ये ट्रेवल एजेंट कौन सा कंपाउंड नाउन है? ओपन कंपाउंड. अब इसका अगर बनाना है तो ट्रेवल्स एजेंट ना होकर के ट्रेवल एजेंट्स. अब ये तो रहा जनरल रूल. अब इसका जो एक्सेप्शन आता है, अगर आता है वेयर मैन एंड वुमन, ये आते हैं, ये सिर्फ इसी के लिए है, बाकी के लिए नहीं. मैन एंड वुमन is prefixed both parts are made plural. ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे men drivers. ठीक. women drivers, men servants, women novelists. अब आती है तीसरी कंडीशन. अगर वो कंपाउंड नाउन आपका वर्ब से बना हुआ है, वर्ब प्लस er प्लस नाउन, ये वाला है जैसे, तो उसमें फर्स्ट वर्ड आप बनाओगे. द फर्स्ट वर्ड इज मेड प्लूरल विद कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ वर्ब प्लस ईआर नाउन्स. एक तो ये वाले, मतलब नाउन तो है, लेकिन कौन सा वाला नाउन है? वर्ब प्लस ईआर वाला. एक तो आपके सेपरेट नाउन थे ये वाले, अभी तक जब हमने किए ये अलग अलग थे. ये वाले जितने भी थे, ब्रेक, बॉय, ट्रेवल,
ये सेपरेट थे। लेकिन अब बात आती है कि वो वाले नाउन्स जो कि वर्ब प्लस ईआर वाले नाउन्स, तो अगर ये है और प्लस क्या है आपका एडवर्ब्स है, ये दो आइटम से कंपाउंड नाउन बन रहा है आपका, तो उसमें आपका कौन सा आइटम प्लूरल होगा? फर्स्ट वर्ड, यानी कि ये वाला, दिस फर्स्ट विल बी मेड प्लूरल। लाइक हैंगर, अब हैंगर से आपका बनाना है, हैंगर और ऑन बनाना है, इसको प्लूरल बनाना है, तो किस में लगेगा? हैंगर ऑन्स नहीं होगा, हैंगर्स ऑन होगा, Hangers on. हैंगर्स ऑन। जैसे लुकर, लुकर ऑन, लुकर ऑन आपका सिंगुलर है, अब आपका क्या बनाना है? लुकर ऑन्स या लुकर्स ऑन, तो वो क्या होगा? लुकर्स ऑन। यानी आपको ये नोट करना है कि व्हेन द नाउन, द फर्स्ट नाउन इज वर्ब प्लस ईआर वन नाउन, नाउन कौन सा वाला है आपका? जो वर्ब और ईआर वाला नाउन है, रनर अप। अब रनर अप अगर दो से ज्यादा हुए तो फिर कौन सा रनर, उसमें क्या लगाओगे? तो वहां पे क्या हो जाएगा? रनर्स अप रादर देन Passes रनर by. अप। रनर अप्स गलत हो जाएगा, रनर अप्स ये जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो अगर इस तरह के आपके वर्ब से बना हुआ नाउन और उसके बाद में एडवर्ब्स हैं, तो ये आपका किस तरह का बनेगा? फर्स्ट आइटम जो होगा वो प्लूरल बनेगा। अब ये कि नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वर्ड विल बी मेड प्लूरल विद कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स में? कंपोज्ड ऑफ नाउन प्लस प्रपोजिशन। जो प्रपोजिशन वाला है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, अगर ये स्ट्रक्चर है नाउन प्रपोजिशन नाउन, तो यहां पर आपका कौन सा ये कंपाउंड वर्ड है? कंपाउंड वर्ड में आपके ये जरूरी नहीं है कि देयर विल बी ओनली टू आइटम्स, देयर कैन बी मोर देन टू आइटम्स। तो यहां पे आपका कौन सा होगा? फर्स्ट, दिस फर्स्ट नाउन टू बी मेड प्लूरल। एग्जाम्पल, लेडी इन वेटिंग। अब इसको आपको प्लूरल बनाना है, लेडीज इन वेटिंग। क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉज या सिस्टर्स इन लॉ, Sisters-in-law. वर्ड ऑफ कोर्ट। तो प्रपोजिशन ऐसा नहीं कि इन ही होगा हर जगह, कोई और भी हो सकता है। मतलब कंपाउंड वर्ड दैट कंप्राइजेस नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। तो यहाँ पे किसका बनेगा? वार्ड ऑफ कोर्ट्स होगा या वार्ड्स ऑफ कोर्ट होगा? वर्ड्स Words of Words of court. एक कंडीशन आती है व्हेन द वर्ड्स डिनोट क्वांटिटी। क्वांटिटी में जैसे लंप, लंप ऑफ शुगर जैसे होता है ना, पार्ट, पीस, स्लाइस, इस तरह की अगर आती हैं, जब क्वांटिटी को वो शो कर रहा होता है। जैसे ब्रेड स्लाइस, अगर आपसे कहा जाए कि ब्रेड स्लाइस ये करेक्ट एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो क्या होगा? ये स्लाइस, देखिए स्लाइस ब्रेड की ही है ये, लेकिन ये किसी क्वांटिटी को, क्वांटिटी भी कैसी है? पार्ट भी हो सकता है, पीस भी हो सकता है, स्लाइस भी हो सकती है, लंप भी हो सकता है। तो इसको ये क्या है? गलत है। इसका सही क्या होगा? स्लाइस ऑफ ब्रेड। ये आपका कंपाउंड नाउन बन गया। अब इसमें अगर कंपाउंड नाउन में इसको प्लूरल बनाना हो तो किसको बनाओगे? Slices. slices of bread. हाँ, पीस ऑफ, अभी बताया था ये कि नाउन प्रपोजिशन नाउन, अगर ये स्ट्रक्चर आती है तो जो फर्स्ट नाउन है वही आपका क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। पीस ऑफ केक, तो पीसेस ऑफ केक, पीस ऑफ केक्स नहीं होगा, पीसेस ऑफ केक। शुगर लंप, शुगर लंप रॉन्ग एक्सप्रेशन है, लंप ऑफ शुगर। इस तरीके से आप बनाओगे।